प्यारे मित्रों, नमस्ते। गुरु चरणों में वंदन करते हुए मैं गोपाल कृष्ण शर्मा सदगुरु कृपा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ अंतराल के बाद में आइए आज हम बेसिक जीके के टेस्ट नंबर 7 के सवालों को देखते हैं। तो बिना इधर उधर की बातें के सीधे हम टेस्ट की तरफ चलते हैं और ये है टेस्ट नंबर 7 का पहला प्रश्न। सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? आज का तीसरा प्रश्न है, काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? चौथा प्रश्न है, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रश्न अलग अलग नदी क्षेत्रों के बीच में स्थित हिमालय के नाम को लेकर के हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आज का टेस्ट का प्रश्न संख्या 5 है। विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम क्या है तथा यह किस नदी में स्थित है? अगला प्रश्न है आज का छठा प्रश्न। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? और आज का सातवां प्रश्न है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? आज का आठवां प्रश्न है, नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक ढाल की चौड़ी पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। नदियां जब पर्वतों से उतरती है तो जो शिवालिक पर्वत का जो ढलान है, वहां की चौड़ी पट्टी में ये नदियां आकर के विलुप्त होती सी नजर आती है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? और आज के टेस्ट नंबर 7 के आखिरी प्रश्न 9वें प्रश्न को देखते हैं। चौड़ी पट्टी में विलुप्त नदियां आगे चलकर पुनः बाहर निकलकर नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वैसे देखा जाए तो प्रश्न संख्या 8 का ही विस्तार जो है प्रश्न संख्या 9 है। ये दोनों ही प्रश्न आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और ये प्रश्न जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आप ही की किताबों के, आप ही की कोर्स के, आप ही की कक्षाओं के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें हल करके आपको अच्छा लगेगा। और अब इन सारे प्रश्नों को एक साथ आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सको, लिख सको, इसके लिए चलो ऐसे कर देते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 से 5 पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में इसे लिख सकें। मेरा आपसे बार बार यही आग्रह है कि इन प्रश्नों को आप संकलित करें। ये जो बेसिक प्रश्न है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको हल करते करते और इनकी आप जब एक नोटबुक में, एक कॉपी में जब इसका संकलन तैयार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपना सामान्य ज्ञान का, बेसिक सामान्य ज्ञान का ग्रो अप सीरीज का एक अच्छा खासा संकलन तैयार कर लिया है और इससे एक बहुत अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। प्रश्न संख्या 6 से 9 तक का उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो का दूसरा सेगमेंट, जिसमें हम
इससे पिछले वाले टेस्ट के आंसर आपको बताते हैं। तो ये है टेस्ट नंबर 7, तो हम आंसर जानते हैं टेस्ट नंबर 6 का। और पहले प्रश्न का जो आंसर है वो आपके सामने है, और मैं पिछले टेस्ट के प्रश्नों को साथ-साथ में दोहरा देता हूँ ताकि आपका वापस से रिवीजन हो जाए। और रिवीजन करने के लिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा बार-बार कि आप, अगर आपने अब तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 6 तक के वीडियो, तो वो अवेलेबल है इसी चैनल की प्लेलिस्ट सतगुरु कृपा क्लासेस पर। ग्रो अप सीरीज के नाम से जनरल नॉलेज के टेस्ट हैं, वहाँ आप थंबनेल में नंबर भी लगे हुए हैं। तो 1 से 6 तक के इन टेस्ट के प्रश्नों को हल करें। चलिए, पहला प्रश्न जो था टेस्ट नंबर 6 का, वो था स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो उसका ये सही आंसर है 1859 से 1869 के बीच। लगभग 193 किलोमीटर लंबी ये नहर बनाई गई, जिसको 1859 से 1869 के बीच में तैयार किया गया। दूसरा प्रश्न था स्वेज नहर को जहाजों के लिए कब से खोला गया? जब ये तैयार हो गई स्वेज नहर, तो उसे जहाजों के आवागमन के लिए कब से खोला गया? तो इसका सही जवाब है 17 नवंबर 1869 को ये जहाजों के आवागमन के लिए इस नहर को खोल दिया गया था। अगला प्रश्न था स्वेज नहर किस देश में है तथा किन दो सागरों को ये आपस में जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है ये मिस्र यानी इजिप्ट में स्थित है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली जो नहर है, ये स्वेज नहर है। अगला चौथा प्रश्न था वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। अगला प्रश्न था भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी वो राज्य जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न था भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है या उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य इस जल संधि का पाक जल डमरू मध्य इसका नाम है। अगला प्रश्न था हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम, ऊंचाई तथा उस देश का नाम बताना है जहां वो स्थित है। तो इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। जो पर्वत चोटियां होती है उन्हें सामान्यतः मीटर में नापा जाता है। तो 8,848 मीटर ऊंची है ये माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न टेस्ट नंबर 6 का था भारत की निम्न पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई कितनी है? और वो पर्वत शिखर थे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ। इन सभी पर्वत शिखरों की ऊंचाई बतानी थी जो भारत में स्थित है। तो इनका सही जवाब इस प्रकार से है कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, कामेट 7,756 मीटर और नामचा बरुआ 7,782 मीटर। ये सभी भारत की पर्वत चोटियां हैं और इनकी ऊंचाई यहाँ आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। टेस्ट नंबर 6 का आखिरी प्रश्न था प्रश्न नंबर 9, नेपाल के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई कितनी है? तो आपको
मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गुरुला मंदाता इन नेपाल के पर्वत शिखरों की ऊंचाई बतानी थी। तो उसका सही जवाब इस प्रकार से है, ये आपके सामने। मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, अन्नपूर्णा 8,078 मीटर और गुरुला मंदाता 7,728 मीटर। प्रश्न संख्या 8 में जो चोटियां दर्शाई गई है वे सभी भारत में स्थित है, और प्रश्न संख्या 9 में जो चोटियां दर्शाई गई है पर्वत शिखर, ये सभी नेपाल में स्थित है। तो ये थे आज के टेस्ट नंबर 7 के साथ ही टेस्ट नंबर 6 के प्रश्नों के उत्तर भी। तो आज की कक्षा को यहीं देते हुए विराम। मिलेंगे टेस्ट नंबर 8 के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राम जी राम।